नहीं है। मुसलमानों के मदरसे, मस्जिदें और इस्लाम पर इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में इनकी गंदगी का डंका बज रहा है। बरतानिया में एक हिंदू बाबा जो अपने आप को भगवान बता रहा था और वहां की हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा था। दोस्तों, बरतानिया में बाबा राजेंद्र कालिया पर अब केस हो गया है। खुद को भगवान बताकर बच्चियों से 1300 बार रेप करने का आरोप लगा है। 1300 बार अलग अलग बच्चियों से ये बाबा बलात्कार करता था, लेकिन इस मामले पर हिंदू संगठन और नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे सब के सब खामोश रहेंगे। टी गांजा, जो उर्फ टी राजा, गांजा फूंक कर जो मुसलमानों को मारने काटने की बात करता है, गरियाता है, ऐसे तमाम नाली के कीड़े खामोश रहेंगे। वहीं हाथरस वाला बाबा, आपकी स्क्रीन पर उस हैवान की फोटो जिसकी वजह से हमारे प्यारे हिंदुओं की जान गई, लगभग 122 हिंदू मारे गए। हादसा ऐसे हुआ कि बाबा पैरों के नीचे की धूल इकट्ठा करने के लिए और इनके पैर छूने के लिए जब भीड़ आगे बढ़ी तो भगदड़ मच गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्हीं की वजह से वहां कत्लेआम हुआ, वहां एक तरह से मौत का तांडव हुआ। बड़ी बात यह है कि कई लोगों पर एफआईआर हुई है, 22 से 25 लोगों पर बताया जा रहा है एफआईआर हुई है। मजेदार बात इसमें यह है, मोदी है मुमकिन वाली बात यह है कि तमाम लोगों पर एफआईआर हुई, लेकिन बाबा का एफआईआर में नाम ही नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि बाबा फरार है। साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी ने यह भी खुलासा किया है कि इस बाबा पर सैकड़ों क्रिमिनल और बलात्कार के, यौन शोषण के मामले दर्ज हैं। लेकिन कमाल हो बहुसंख्यक समाज का कि ऐसे बाबा के ऐसे दीवाने कि उनके पैर छूने के चक्कर में 122 लोगों ने जान गंवा दी। हर तरह से मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं, नॉनवेज खाने पर ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हजरात, इनके पंडित, इनके बाबा तक चिकन खाते हैं, दबाकर पेलते हैं। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए जिसमें कई बाबा जबरदस्त तरीके से बिरयानी पेल रहे हैं, वो भी चिकन बिरयानी। अब यहां पर वो चिकन नहीं है, अब वो जो मुर्गा था उसके अंदर जान नहीं है, वरना हिंदू समुदाय का दिल टूट जाता है बकरा ईद पर। क्या है, जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कितने क्रूर होते हो तुम। बात ये नहीं, आप कहेंगे चिकन तो नॉर्मल है, बात ये है कि बाबा खा रहे हैं चिकन नॉनवेज, जबकि शाकाहारी होते हैं बाबा। लेकिन यहाँ पंडित जी दबाकर चिकन पेल रहे हैं, लेकिन हिंदू समुदाय इस पर कुछ नहीं बोलेगा। अंधभक्तों का, भाजपाइयों का और भाजपाई हिंदुओं का कोई ईमान नहीं है। ठीक इसी तरह से बीजेपी में चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई बहुसंख्यक का हो, उसका भी कोई ईमान नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के एक बड़े चेहरे बन चुके शहजाद पूनावाला हैं तथा कथित नकली मुसलमान, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी और आरएसएस को कह रहे हैं कि ये हिंदू ही नहीं है, ये तो अपने बाप के भी नहीं है। ऐसा सच और ऐसा जहरीला सच बोलने वाला व्यक्ति आज बीजेपी का प्रवक्ता है। ये पुराना वीडियो देखिए और समझिए कि ये किसी के नहीं है। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो इनके जो फाइनेंसर्स है, जैसे अभी इन्होंने कहा अंबानी, अडानी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये इन्होंने उलझा दिया हमें, देशद्रोही, देशभक्त, बीफ, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना। आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2016 में एनपीएस की संख्या, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कई लोग मोदी जी को भी मानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पर मैं बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा हूं, उसकी संख्या 3.5 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़ हो चुकी है। अब इसको रफा दफा करना है। विजय माल्या को तो भेज दिया, 1200 करोड़ भी दे दिए, पर दूसरा। अब बताइए इसका क्या ही ईमान होगा? ना अपने बाप के हैं, न ये आपके हैं। भाजपा
खुद हिंदुओं का अपनी देवी देवताओं का सबसे बड़ा अपमान करती है, लेकिन इनका दोगलापन यह है कि ये मुसलमानों पर और गैर बीजेपी के जो हिंदू होते हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये हिंदू नहीं है। भाजपा का एक नेता जिसका नाम नरेश चंद्र अग्रवाल है, उनका भी एक पुराना वीडियो घूम घूम कर सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। आज ये बीजेपी के नेता हैं, लेकिन ये पुराना वीडियो तब का है जब ये समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन थे तो हिंदू। लेकिन इस अपमानजनक जुमलों के बावजूद बीजेपी ने इनको अपनी पार्टी में बड़ा पद दिया। इनका ये पुराना वीडियो सामने आ गया है। देखिए किस तरह से अपने भगवान का अपमान करने वाला ये शख्स बीजेपी का आज बड़ा नेता है और हिंदू संगठन पूरी तरह से खामोश है, या यूं कहूं उनकी औकात ही नहीं है कि ऐसे लोगों पर कुछ बोल सके। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। बीजेपी आईटी सेल ने और मोदी सरकार ने मिलकर हिंदुओं को जहरीला बना दिया है। सीधे साधे हिंदू पूरी तरह से इस वक्त मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर कोई शो कर रहा है आपको कि मैं ऐसा नहीं हूं कोई हिंदू, तो यकीन जानिए जब मौका मिलेगा तब वो आप पर वार कर देगा। जरूरी नहीं है फिजिकल अटैक करे, आपका नुकसान कर सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आप पर कोई इल्जाम लगा सकता है, बुरे वक्त में आपको उल्टा फंसा सकता है। ये नफरत है हिंदुओं की मुसलमानों से। इसके लिए मोदी जी ने ग्राउंड पर काम किया है। लास्ट चुनाव में आपने सुना किस तरह से मुसलमानों को टारगेट खुद मोदी जी कर रहे थे। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा कि अब हिंदू समुदाय के लोग, मोदी जी ने जानबूझकर उनको बेरोजगार रखा है ताकि वो ऐसा काम कर सके। आईटी सेल ने इनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला है। अब आपकी स्क्रीन पर बरेली के एक कुत्ते को देखिए। बरेली का ये वो कुत्ता है जो कि खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताता है। 5700 इसके फेसबुक पर फॉलोअर हैं। योगेंद्र नाम का कुत्ता है ये, और इस कुत्ते ने काबा शरीफ की तस्वीर को एडिट करके खंजीर की यानी पिग की तस्वीर को पेस्ट किया, और दंगा भड़काने के लिए, क्योंकि पता था कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार कुछ कहेगी नहीं, और हो सकता है बीजेपी इनको एक बड़ा नेता बना ले बेरोजगार को। मेरे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि कुछ मुसलमान जिंदा हैं। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हुई, फेसबुक से उठाकर इसके स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया गया, बरेली पुलिस को मेंशन किया गया। मामला गर्म होता देखकर मजबूरन बरेली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और आखिरकार ये व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। हालांकि छूट जाएगा, लेकिन गिरफ्तार हो गया। इसी तरह से अगर मुसलमान सतर्क सावधान रहे तो फिर ऐसे तमाम कुत्तों की हिम्मत उल्टा सीधा बोलने की और ऐसे काम करने की ना हो। हाथरस जैसे वाले कांड बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। अपने गरीबान को देखते नहीं हैं, मुसलमानों पर इल्जाम लगा देते हैं। अब इस बाबा को देख लीजिए, ये भी भाई साहब सेक्सी बाबा हैं। देख लीजिए, महिलाओं को स्पेशली जो है वो जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। अरे प्रभु श्री राम से कोई ऊपर हो सकता है क्या? समझ लीजिए कि हिंदुओं के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं। बताइए, शिव जी से ऊपर कोई हो सकता है क्या? गणेश जी से ऊपर कोई हो सकता है? जो देवता हैं आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है। अरे इस महिला को देखिए, इसका तो अलग ही जलवा है। सिगरेट पीने का शौक है तो 3-3 सिगरेट एक साथ पी के सिगरेट वाली महिला जो है आशीर्वाद भी दे रही है। लेकिन इन तमाम चीजों पर हम मुसलमान बोल नहीं सकते, ना हमें बोलना है, क्योंकि हमें विवाद चाहिए नहीं। कहने का मकसद ये है कि अपने गरीबान में लोग झांकते नहीं हैं, लेकिन मुसलमान की मस्जिद, मुसलमानों का इमाम बाड़ा, मुसलमानों का मदरसा, मुसलमानों के मौलवी, उन पर तोहमतें लगती रहती हैं। भाई अपना भी चीर के देखो, बहुत गंदगी है। भाई हमारा तो बोलना ही बेकार है। हमारी कौम की लड़कियां ही नहीं सुधर रही। मैंने कहा था ना, जो आजकल हिजाब पहन रही है, जरूरी नहीं है कि हिजाब पहनने वाली लड़की बहुत ही अल्लाह वाली हो, ईमानदार हो और सिरात मुस्तकीम पे और शरीफ लड़की हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां दो तरह की हैं हिजाब वाली। एक वो जो ईमानदारी से अल्लाह के लिए, अपने ईमान के लिए हिजाब पहनती हैं। दूसरी वो लड़कियां
जो अपने खानदान से, पड़ोस से, लोगों की नजरों से बचने के लिए कि मैं गुनाह करूं तो मेरी पहचान ना हो, मैं कुछ भी करूं तो मेरी पहचान ना हो, और माँ बाप का प्रेशर, माँ बाप भी खुश और मैं गुनाह करूंगी, कोई पहचानेगा भी नहीं। हमारी कौम की लड़कियों को देखिए, जो सोशल मीडिया चला रहा है उसको आज पता है कि हमारे कौम का हाल क्या है। मुसलमान लड़कियों को पता है कि हमारे कौम का हाल क्या है। भगवा लव ट्रैप चल रहा है। प्यार अंधा होता है, ये सिर्फ बकैतियां हैं। इतना अंधा कोई प्यार नहीं होता कि तुम्हें यही नहीं पता चले कि अगला इंसान दूसरे समुदाय का है, हिंदू है, या फिर ऐसा व्यक्ति है जिनके यहाँ पाक साफ सफाई और जिनके यहाँ जो है हराम हलाल का कोई सीन ही नहीं है। और पता है कि आरएसएस ऑफिशियली ये एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, स्कीम चला रहा है, जिसके तहत मुसलमान लड़की को फंसाना है, उनके जिस्म को नोचना है, शादी के लिए प्रेशर करना है, शादी के बाद जो है कुछ साल बाद छोड़ देना है, और इसके लिए पूरा उनको पैसा दिया जाता है। सब कुछ पता है लड़कियों को। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हैदराबाद में चाय मीनार के पास एक मस्जिद है, उसके अंदर एक मुसलमान लड़की हिजाबन बुरखे में हिंदू लड़के के साथ बैठी थी। लोकल व्यक्ति जो मुसलमान होगा उसका सीना फटा, रहा नहीं गया। देखिए, मस्जिद में लेके बैठे बुरखे इस्लाम का नाम बदनाम करते, नॉन मुस्लिम बच्चों के साथ बैठे। क्या आपको घर में ये सिखाया है आपके? ये आपको सोशल मीडिया पर तो आपका वीडियो आपको कई चीजें आप हिजाब का नाम खराब कर रहे, इस्लाम का नाम खराब कर रहे। घुमा है तो बिना हिजाब के घुमा ना। ये चट्टा है, देखो अब बताइए, मैंने कहा ना हिजाब पहनने वाली लड़की सारी लड़कियां सही नहीं होती। कल ही मैंने कहा था कि ऐसी कई लड़कियों को तो मैं खुद जानता हूं, बराह रास्त मेरी बात हुई है, सामने से सलाम दुआ हुई है, मुझे भाई बोला उन लोगों ने। कई लड़कियों को मैं जानता हूं। हाँ, सर पे दुपट्टा है, जीन्स पहनी है, लेकिन वो तरीके वाली जीन्स है। ऊपर जो कपड़े पहने हैं, ऊपर से नीचे तक ढकी हुई लड़कियां, चाह कर भी कोई गलत नजर नहीं रख सकता। तरीका होता है भाई, तरीके से रहो, आप तरीके से रह सकते हो। सर पर दुपट्टा रखो, वही वाली बात है ना। गंदी नजर वाला तो बुरखे वाले को भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन यहां बात मुसलमान लड़कियों की हो रही है। ऐसी भी लड़कियां हैं जो हिजाब पहन के ये काम कर रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं हिजाब सिर्फ अपने मोहल्ले से बचने के लिए पहनती हैं। मेट्रो स्टेशन में घुसने के बाद हिजाब जब उतार देती हैं तो नीचे से सिंगल पीस में होती हैं, वन पीस में होती हैं, टॉप में होती हैं, एक पट्टी बस इतनी सी होती है, नीचे जो है मिनी स्कर्ट होती है। गैर मुस्लिम लड़कियां उस मुसलमान हवा की बेटी से ज़्यादा बेहतर नजर आती है। हवा की बेटी इतनी नंगी हो जाती है। सोशल मीडिया पे देख लो आप, इंस्टाग्राम पे तो आप देख ही रहे हैं। खुदा की कसम एक एक जुमला सही बोल रहा हूं, बस बुरा इसलिए हूं क्योंकि बोल रहा हूं। चुप रहूंगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो बोलूंगा। बीजेपी के जितने भी ये गंदे दिमाग के जहरीले जानवर हैं, इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि नेशनल टीवी पर बैठकर अगर एक मुस्लिम रोमाना खान, जो बीजेपी का खुद बचाव करती है लेकिन मुसलमान है, एंकर है, वो कुछ तीखे सवाल पूछ देती है तो बीजेपी का प्रवक्ता कहता है कि रोमाना खान का जब मैंने बुरखा फाड़ा तो मतलब बुरखा घुसा दिया, मुसलमान है तो बुरखा पहनेगी। रोमाना खान को मुसलमान होने पर जलील करने की कोशिश की गई, डाउन करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई नेशनल टेलीविजन पर। वही रोमाना खान जो कल तक बीजेपी को चाट रही थी, बीजेपी का जयकारा कर रही थी और अक्सर करती है और आगे भी करेगी, लेकिन बीजेपी उनकी भी नहीं हुई। तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों को संभल जाना चाहिए। ये वीडियो क्लिप देखिए। समझ रहे हैं, इतना परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी, आशुतोष जी लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। का जो मैंने बुरका फाड़ा उस पे आपको पीड़ा हो रही थी। बुरका भी आ गया, रुमाना खान है तो बुरका भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स। शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुरका पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित
पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला अब आशुतोष जी को लेकर आइए। हो गया इनका। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग चरम सीमा पर है, आपको मालूम है। लेकिन जो गाय को माता कहते हैं वो अपनी मां के साथ बलात्कार भी करते हैं। यही हिंदू समाज के लोग गाय को भी नहीं छोड़ते हैं। यानी जिस तरह से जो कल तक मुसलमानों पर इल्जाम लगाते थे, आज माशाल्लाह ये खुद को साबित कर रहे हैं कि देखो हम कितने बड़े झूठे हैं। जो हम मुसलमानों पर इल्जाम लगाते थे वो काम तो हम खुद करते हैं। इस कुत्ते के बच्चे को देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में धर्मनगरी डोगरगढ़ में गाय के साथ सेक्स कर रहा था। ये नाम इसका है टंकेश्वर कंवर, 25 साल का। सीसीटीवी फुटेज से वो वीडियो जब नजर आई और वायरल हुआ, लोगों ने इसको ढूंढा, पकड़ने की कोशिश की तो ये भाग भी गया, जिसके बाद इसके पैर में चोट लगी। जिसके बाद बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन के जिला संयोजक हनी गुप्ता ने एफआईआर करी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में इसकी ढूंढाई हुई और इसको फिर पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट आपके सामने है। हिंदू व्यक्ति गाय माता का बलात्कार कर रहा है, लेकिन उल्टे सीधे इल्जाम मुसलमानों पर लग जाते हैं। भैया मुसलमानों से यही अपील है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, डर को किनारे रख दें। राहुल गांधी ने भी कुरान का हवाला देकर कह दिया है कि डरो मत, कुरान में लिखा है। एक गैर मुस्लिम को समझ में आ गया, लेकिन मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। अपने उलमाए दीन के लिए बोलो। जो मुसलमान, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं और अगर कोई मुसलमान बोल रहा है तो उसका साथ दो। अब ग्राउंड की बात, अपने ऊपर की बात बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग लिखते हैं कि भाई रजा भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। आपके एक्शन में दिखना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। इसी तरह से अगर मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया तो 6-7 महीने हो चुके हैं, मुसलमान उनको भूल चुके हैं। कौन बोलेगा फिर आपके लिए? जिब्रील जमीन पर उतरेंगे? क्या होगा? मतलब आसमान से फौज आएगी? आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपने लिए बोलना पड़ेगा, संविधान समझना पड़ेगा। संविधान ने हमें हक दिया है बोलने का, विरोध करने का। हमारे अपनों के साथ बुरा हो रहा है। दिक्कत यह है कि वो हमें मारते हैं तो बस ये देख के मारते हैं कि मुसलमान हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं तो ये मुसलमान हैं, और हम आपस में ही शिया सुन्नी कर रहे होते हैं। शिया सुन्नी देवबंदी, वो काफिर, फलाना काफिर, फलाना काफिर। हम एक दूसरे के साथ काफिर खेल रहे हैं और वो हमें मुसलमान समझकर मार रहे हैं। उनकी नियत देखो, नजर देखो, वो सबको एक तरफा मुसलमान देख रहे हैं। उनके यहाँ कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी मालिकी शाफई कोई नहीं, सब मुसलमान। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम सब मुसलमान। हमारे घरेलू मसले अलग हैं, शिया सुन्नी अलग मसले हैं, लेकिन घर के बाहर सड़क पर नहीं होने चाहिए। किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, दिल्ली में किसी मुसलमान पर जुल्म हुआ तो हैदराबाद का मुसलमान चुप क्यों है? लखनऊ के मुसलमान पर जुल्म हुआ तो फिर हैदराबाद और दिल्ली के मुसलमान चुप क्यों हैं? बंबई में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हुई तो दिल्ली और पटना के मुसलमान चुप क्यों हैं? क्यों है चुप? अपने से सवाल कीजिए, अपनी बच्चियों पर नजर रखिए, अपनी बच्चियों को समझाइए। कुछ नहीं कह सकते तो हमारे नेशनल प्राइम टाइम को उनके साथ शेयर कीजिए और अपनी बच्चियों को सख्ती से कहिए, जो कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जा रही है, कहिए कि बेटा सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हो, ये रज़ा भाई का नेशनल प्राइम टाइम देखो बेटा। क्योंकि जो चीज़ बाप नहीं समझा सकता, हो सकता है उनका ये भाई समझाए और शायद समझ में आ जाए। और अगर चंद लड़कियों को भी मेरी बात समझ में आती है और सही रास्ते पे आ जाती हैं, तो मेरा यूट्यूबर बनना, मेरा पत्रकार बनना कामयाब हो गया भाई मैं। बस जब तक जिंदा हूँ, बोल रहा हूँ, जब तक अल्लाह मेरे से ये काम ले रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ। न जाने कब मौत आ जाए, न जाने कब क्या हो जाए। इतने ख़तरे मोल ले लिए, दुनिया में इतने दुश्मन बना लिए, तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर इंसान भौंक रहा है, कुछ चीख चीख कर समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे एफर्ट्स में थोड़ा सहारा आप भी दीजिए।
इस नेशनल प्राइम टाइम को खासकर अपने खानदान, अपने कौम की लड़कियों से शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।